अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि पारो का एक नया कानून जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद कुछ दोस्तों ने पारो से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, उस पर बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, जो कि हर एक के लिए जानना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर एक ऐसा कानून जिससे बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं लाजमी की वजह से। इस वजह से मैं उसको डिटेल के साथ बताऊँगा पहले टॉपिक में। उसके बाद इंग्लैंड नया कानून नामंजूर, एक और मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया है और ये बड़ा अहम मिनिस्टर है, इस पर बात करेंगे। स्पेन का रोमानिया और बुल्गारिया के लिए एक अहम ऐलान, और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी लेने के बाद हम वालिदैन को किस तरह बुलवा सकते हैं और क्या तरीक़ाकार है और किस तरह लोगों ने पहले बुलवाया और अपने साथ रखा हुआ है। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिलेंगे। पहले चैनल 1, चैनल 2 और नीचे आपको फ़ैन पेज का लिंक मिलेगा। लाजमी वहाँ पे जाएं, उनको सब्सक्राइब करें, उनको फॉलो करें। उसके बाद नीचे जो आपको लिंक मिलेगा पारो का जो नया कानून, इसका लिंक, इंग्लैंड के मिनिस्टर ने जो रिज़ाइन दिया है उसका लिंक, स्पेन, रोमानिया और बुल्गारिया से रिलेटेड न्यूज़, इन तीनों लिंक को आपको नीचे बिलतरतीब जो है वो लिंक मिल जाएंगे। आप उनको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। दोस्तों काफ़ी अहम मालूमात के तौर पे आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पारो का एक ऐसा कानून जो कि पहले नहीं था, अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसका मैं लिंक भी नीचे आपको दे दूंगा। लिंक नंबर 1, लाजमी तौर पे उसको रीड भी कर लीजिएगा, लेकिन ख़ास जो मालूमात है मैं भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये पारो का जो नया कानून है ये उन लोगों के लिए है जिनको 1 साल से कम जिन्होंने काम किया। आपको मालूम है कि पारो लेने के लिए अगर आपने 1 साल काम किया है तो फिर आप 4 महीने पारो ले सकते हैं। लेकिन एक बंदे ने अगर 1 साल काम नहीं किया, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 महीने काम किया है, तो वो फिर क्या कर सकता है? उसके लिए हुकूमत ने एक अमदाद की तरह की एक स्कीम निकाल ली है, जिससे आप 3000 यूरो तक जो है वो ले सकते हैं मुख्तलिफ महीनों में। ऐसा नहीं है कि ये आपको इकट्ठी मिलेगी। इसके लिए जो मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे A to Z तमाम डिटेल मौजूद है, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। ख़ुलासा यही है कि वो लोग जो कि मुश्किल हालात में है, फिनंशली आगे काम नहीं मिल रहा, पहले उन्होंने जो पारो जो है उनकी एम्प्रेस ने ख़ुद निकाला है, पारो के लिए वो एलिजिबल इस वजह से नहीं है कि उनका 1 साल मुकम्मल नहीं है काम करते हुए, तो वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और लाजमी तौर पे आप इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। अब बात करते हैं पारो के बारे में। पारो के बारे में अभी रिसेंटली एक दोस्त ने क्वेश्चन किया जो कि काफ़ी अहम था और कुछ अर्सा पहले भी इस पर क्वेश्चन हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि मेरी पहले पारो बनती थी, मैंने लगवाई और मेरी 14 महीने की आई थिंक उन्होंने कहा है कि मेरी जो है वो सिलेक्ट हुई थी, लेकिन मैं कुछ ही महीने लेने के बाद मैंने पारो छोड़ के दोबारा से अपना आल्ता कर लिया और दोबारा अब मैंने 2 साल तक काम कर लिया है। अब मुझे जो पारो है वो इकट्ठी जो है वो 4-5 साल की मिलेगी जो पहली थी और अब वाली थी, या कि मुझे सेपरेटली मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों एक कानून का आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो जो पहली लगवाई थी पारो, अगर आपने वो पूरी नहीं ली और आपने उसको छोड़ के अपना आल्ता कर लिया और अब आपका वो आल्ता 2 साल चल चुका है और अब आप दोबारा पारो लगवाने जाते हैं, तो जब आप सेपे में पारो लगवाने जाएंगे तो वहाँ पे वो आपसे पूछेंगे कि आपने पारो जो पिछली है, जो आपने रोक दी थी, वो लेनी है या कि ये एंड वाली लेनी है। वहाँ पे आपका डिसीजन चलेगा। वहाँ पे आपने कहना है कि आपने कौन सी लेनी है। दोनों में से एक ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठी पारो ले सकेंगे। आपने वहाँ पे बताना है कि मैं लास्ट वाली लेना चाहता हूँ जो, या पहले मैंने जो छोड़ी थी वो लेना चाहता हूँ। अब वहाँ पे आपने डिसाइड करके उनको बता देना है, वो आपकी वो वाली पारो लगा देंगे। जो आप छोड़ेंगे वो आपकी पेंशन की जो सब्सिडी है वहाँ पे चली जाएगी, यानी कि वो आपकी पेंशन में जाके ऐड हो जाएगी। इस एक कानून को आपने लाजमी याद रखना है और इस कानून का बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। वो यही समझते हैं कि जो पिछली मेरी रहती है पारो वो और ये दोनों मैं मिल के ले सकता हूँ, मतलब कि मैं 2 साल इकट्ठी पारो अभी भी ले सकता हूँ। यहाँ पे एक और छोटी सी आपको बात बताता चलूँ कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं
और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं कि मैं इकट्ठी पारो उठा लूँ, तो उसमें भी आपको पहले पारो लगवानी पड़ती है, और जब आप पारो लगवाएंगे तो वो इसी कानून के तहत लगेगी। इस वजह से जो इकट्ठी पारो आपको मिलेगी वो भी इसी कानून के तहत मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि पिछली पारो भी आपको मिलेगी। इस वजह से ये तमाम गलतफहमियाँ जो आपके जहन में है और आप कमेंट करते हैं, ये निकाल दें। कानून यही है और इसी के मुताबिक वो तमाम प्रोसेस कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड के एक अहम मिनिस्टर ने, जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। आपको ये बताता चलूँ, जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन यूके के, उनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना कंट्रोल जो है मिनिस्टर्स पे वो खो बैठे हैं। वो उस तरह से जैसे पहले मिनिस्टर्स थे यूके के, जिस तरह उनका कंट्रोल था अपने मिनिस्टर्स पे, उस तरह से वो अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे। उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि उन्होंने रिसेंटली अपनी हम वतन होम सेक्रेटरी को रिज़ाइन दिलवाया, मतलब कि उनको निकाल दिया। उन्होंने निकलते ही प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। इसी तरह अब इस मिनिस्टर ने भी रिज़ाइन दे दिया, ये कहते हुए कि जो रवांडा का कानून नया आ रहा है वो बिल्कुल भी उससे एग्री नहीं करते और वो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट होने की काबिल नहीं है। इस वजह से वो रिज़ाइन करते हैं। अब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और आने वाले वक्त में एक बड़ा सियासी बहरान आ सकता है। इलेक्शन करीब है, कंजर्वेटिव पार्टी पहले ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। आने वाले वक्त में मज़ीद प्रॉब्लम्स कंजर्वेटिव पार्टी को हो सकती हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में अर्ली इलेक्शन की तरफ यूके जाए, या कम से कम ये जो प्रॉब्लम्स अब क्रिएट हो रही हैं ख़ासतौर पर रवांडा को लेके। रिसेंटली कल मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में माफ़ी मांग लिया कि हमने इतना रकम खर्च किया रवांडा में, लेकिन उसका आउटपुट कुछ भी हासिल नहीं कर सके। इसी तरह की अब एक्टिविटी आने वाले वक्त में मज़ीद हो सकती है। अब को मज़ीद माफ़ियाँ मांगनी पड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पहले ही रवांडा कानून को इल्लीगल करार दे दिया है। दोस्तों इसका लिंक भी आपको नीचे लिंक नंबर 2 मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों एक और अहम न्यूज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम न्यूज़ है और ख़ास तौर पे इस डेकेड में काफ़ी अहम न्यूज़ बन चुकी है, वो है रोमानिया और बल्गारिया का शेंजन को ज्वाइन करना। रोमानिया और बल्गारिया ने तकरीबन 10 साल से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं शेंजन स्टेट्स में आने के लिए, और वो ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन ये शेंजन स्टेट्स की शर्त है कि कोई भी ऑलरेडी जो शेंजन मुल्क बन चुका है, अगर वो कोई एक मुल्क भी एग्री नहीं होता, वो वीटो कर देता है कि हम नहीं चाहते कि ये मुल्क जो है वो शेंजन का मेंबर बने, तो वो मुल्क जो है वो शेंजन मुल्क नहीं बन सकता। यही वजह है कि रोमानिया और बल्गारिया शेंजन मुल्क नहीं बन रहे। अब 2024 जनवरी में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि पिछले साल 1 जनवरी 2023 में क्रोएशिया को शेंजन स्टेट बना दिया गया। हालांकि वो बाद में यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना रोमानिया और बल्गारिया के, लेकिन पहले वो शेंजन स्टेट बन गया। अब रोमानिया और बल्गारिया को शुरू से ऑस्ट्रिया वीटो करता आ रहा है कि वो ना बने। अभी रिसेंटली जो है एक मरतबा फिर ये कोशिश की गई कि उसको लाने के लिए 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस वक्त स्पेन जो है प्रेसिडेंट है यूरोपीय यूनियन कमीशन का। स्पेन ने भी इनकार कर दिया और कहा है कि क्योंकि ऑस्ट्रिया एग्री नहीं है और साथ साथ नीदरलैंड भी उसका साथ दे रहा है कि रोमानिया और बल्गारिया मेंबर ना बने यूरोपीय यूनियन के बाद शेंजन स्टेट्स के, इस वजह से वो नहीं बन सकता। स्पेन ने भी इनकार किया है और अब बल्गारिया और रोमानिया 1 जनवरी 2024 को दोबारा से शेंजन स्टेट्स की एप्लीकेशन जो दी है वो रिजेक्ट होने की वजह से मेंबर नहीं बन सकते। अब उनकी नज़रें जो है वो 1 जनवरी 2025 पे होंगी कि उस वक्त दोबारा से उनके बारे में फ़ैसला किया जाए कि क्या वो बनते हैं या कि नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बाद वालदैन को बुलवाना, जो कि काफ़ी अहम टॉपिक है और काफ़ी लोग इस पर कमेंट करते हैं। वालदैन को बुलवाना जो है वो बानिस्बत भाई के आसान है। ख़ास तौर पे वालदैन अगर आप पे डिपेंड करते हैं तो फिर बहुत ही उनको बुलवाना बहुत ही आसान है। मैंने कई मरतबा कहा है कि आप मंथली उनको कुछ ना कुछ भेजें, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन जाता है कि वो आप पे डिपेंड करते हैं और आप उनको बुलवा सकते हैं। उसके बाद अगर वालदैन में से कोई एक है, एक खुदा न खास्ता वफ़ात पा चुका है, तो फिर भी देखा गया कि चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आपको ये भी बताता चलूँ कि वालदैन के तमाम प्रोसेस को बहुत ज़्यादा केयरफुली इस वजह से भी आपको करना चाहिए कि इसके
9 चांसेस होते हैं कि इनका वीज़ा लग जाता है। बहुत सारे लोग इस तरीके को अपनाते हैं कि विज़िट पे उनको बुलवाते हैं, वो आते जाते रहते हैं, उनकी 15 मिनट तो करवा लेते हैं, जैसे 3 साल मुकम्मल होते हैं उनको अपने पास रख लेते हैं और अरेगो फैमिलियार अप्लाई कर देते हैं। ये तरीका भी किया जा सकता है जो कि काफ़ी अहम तरीका है, और इस पे भी अमल करते हुए आप अपने वालिदैन को बुलवा के अपने पास रख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर और आपके जहन में क्वेश्चन हो तो वो अभी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।